हाँ जी, चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म लीड इंग्लिश एकेडमी के चैनल पे। तो आज आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर है इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई का। आज हम डील करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। जी हाँ बच्चों, क्या डील करने वाले आज हम? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, जिसमें सारा जो एकदम अपने आप में एग्जाम ओरिएंटेड जो ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में पूछा जाने वाला जो प्रश्न है, बार बार जो एग्जाम में पूछा गया है ना, वो सारा का सारा क्वेश्चंस यहाँ पे आज हम इस क्लास के माध्यम से क्या कर लेंगे बाबू? डील कर लेंगे। तो चलिए बिना कोई समय जाया करते हुए हम आज के क्लास के ऊपर चलते हैं। तो बच्चों आप देख रहे होंगे आपके सामने ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला निकल के आया है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, वो क्या पूछ रहा है कि द लव पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज कंपोज्ड बाय। जो प्रेम कविता है, पहला ही चैप्टर में कौन सा कविता है बच्चा? प्रेम कविता है, जिसका नाम क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, मेरी मेरी प्रियतम, मेरी महबूबा, मैं नहीं जाता, इज कंपोज्ड बाय। इसे किनके द्वारा लिखा गया बच्चों? हर किसी को पता होगा ये किनके द्वारा लिखा गया है। के डारोवाला जी नहीं, वॉल्टर डिलामेयर जी नहीं, रूपर्ट ब्रूक जी नहीं, जॉन डन। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। इस कविता को किसने लिखा था? जॉन डन ने लिखा था बच्चों। इस कविता को किसने लिखा था? जॉन डन ने लिखा था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following poem composed या wrote या narrated by John Donne? इनमें से कौन सा कविता, यहाँ पे जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से, इनमें से कौन सा कविता है जिसे लिखा गया था किनके द्वारा? जॉन डन के द्वारा बच्चों। किनके द्वारा लिखा गया था? जॉन डन के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है द सोल्जर, नहीं लिखा गया था। माई ग्रैंड मदर हाउस, नहीं लिखा गया था। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नहीं लिखा गया था। लिखा क्या गया था? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर वंस अगेन। दैट मींस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई को किसने लिखा था? जॉन डन के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जॉन डन वाज बोर्न इन डेथ एंड डाइड इन डेथ। मतलब फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे आपको करेक्ट जो आंसर होगा ना, वो फिल करना है बच्चों कि जॉन डन का जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। दोनों क्वेश्चन साथ में ही है। दैट मीन्स अगर ये क्वेश्चन अलग अलग भी आता है, सेपरेट करके भी आता है कि व्हेन वाज जॉन डन बोर्न या जॉन डन वाज बोर्न, तो इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग तरीके से देना है कि एक में तो लिखा है इनका जन्म कब हुआ था बच्चों, और दूसरे में लिखाएगा कि इनका मृत्यु कब हुआ था। तो दो तरीके से लिखाएगा। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 1570 में जन्म हुआ था और 1631 में मृत्यु हुई थी। जी हाँ बच्चों। और ऑप्शन नंबर बी है कि 1572 में जन्म हुआ था, 1631 में इनकी मृत्यु हुई थी। और यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ना ये करेक्ट है, ना ये करेक्ट है, ना ये करेक्ट है। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। 1572 में इनका जन्म हुआ था और 1631 में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव कर लेते हैं। According to chapter Sweetest Love I Do Not Go, John Donne is a dash poet। आप जो चैप्टर पढ़े थे ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस चैप्टर के अनुसार
जॉन डन इज द डैश पोएट। इस चैप्टर के अनुसार, ये जो कविता आप पढ़े थे ना, इस कविता के अनुसार, इसमें आप जो पढ़े थे उसके अनुसार कि जॉन डन कैसे कवि हैं, बच्चों के कवि हैं, बच्चों के कवि हैं, बच्चों कि बच्चों के कवि हैं जी नहीं, मेटाफिजिकल, जी यहाँ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मेटाफिजिकल पोएट थे। न तो वो यहाँ पे बार के कवि, बार के बारे में बात कर रहे थे, रोमांस के बारे में भी बात नहीं कर रहे थे, अपने प्यार के बारे में बात कर रहे थे, दैट मीन्स ये भी नहीं है, दैट मीन्स मेटाफिजिकल पोएट है यहाँ। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर जॉन डन वाज अ मेटाफिजिकल पोएट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who is known as the pioneer of metaphysical poetry? किन्हें मतलब पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के नाम से जाना जाता है, किनको इनमें एक ख्याति प्राप्त है मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल टाइप पोएम लिखने में? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है वॉल्टर डिलामेट, जी हाँ बच्चों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है केकीएन दारूवाला, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, जॉन डन, दिस इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग होगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। तो जॉन डन को पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के नाम से याद किया जाता है, जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। Who says death is sure and he has to die? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसने कहा था कि मृत्यु सुनिश्चित है और ही हैज टू डाई, और उन्हें भी मरना पड़ेगा? ये आपके पोएम में जिक्र किया गया था, और ये पोएम जिनके द्वारा लिखा गया था वही आंसर करेक्ट होगा। तो पोएम किनके द्वारा लिखा गया था, जॉन डन के द्वारा लिखा गया था, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कि जॉन डन टॉक्स अबाउट डैश इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। जॉन डन किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये जो कविता है ना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, इस कविता में जॉन डन किनके बारे में बात कर रहे हैं? कि ऑप्शन नंबर एक ए यहाँ पे आपको दिया गया है कि बिलव्ड एंड लव के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड एंड फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर जॉय एंड सॉरो के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अपने प्रेमिका को समझाने के लिए कविता लिखा गया था, और अपने प्रेमिका और मोहब्बत, क्या कहते हैं, प्रेम और प्रेमिका के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे, अपनी मोहब्बत के बारे में बात कर रहे थे, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, man's power is dash when his good fortune falls। जब कहते हैं ना कि जब किसी इंसान की जिंदगी बड़ी अच्छी भी चल रही होती है ना, बड़ी अच्छी मजे में कट रही होती है, उनके पास ना तो पावर की कमी होती है, ना ही पैसे की कमी होती है, ना ही किसी चीज की कमी होती है, उस स्थिति में भी इंसान की जो शक्ति है ना वो क्या होती है, क्या होती है? जब उनकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही होती है, बुरी चल रही होती है, चाहे उनके पास कोई भी संसाधन अवेलेबल हो, लेकिन उनका जो उस समय पावर हो जाता है ना वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, उनका जो पावर होता है ना वो कमजोर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे फीबल या वीक इज राइट हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं बच्चों। डैश इज वीक या फीबल, उसी क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से पूछा गया, जो पिछला क्वेश्चन हम लोग डील किया था ना, उसी क्वेश्चंस को
कुछ अलग तरीके से यहाँ पूछा गया है। डेथ इज वीक या फीबल, मतलब कमजोर होता है। व्हेन हिज फॉर्चून डज नॉट फेवर, जब उनकी किस्मत उनके साथ नहीं होती है, जब उनकी किस्मत उनसे ठगी कर रही होती है, तो क्या उनका कमजोर होता है? कौन कमजोर होता है? जब किस्मत साथ नहीं होती है। इंसान कमजोर होता है, जानवर कमजोर होता है, या फिर पक्षी कमजोर होता है? क्या कमजोर होता है बच्चा? कि इंसान कमजोर होता है जब उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती है। तो कौन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी पोएम कौन सा कमजोर हो जाता है? मनुष्य की पावर विहीन हो जाती है, मनुष्य शक्तिहीन हो जाता है जब उनकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर। कभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा है। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, ये किस कविता से लिया गया है बच्चों? किस कविता से लिया गया है? तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दे हु वन अनदर कीप एलाइव नेवर पार्टेड बी। और इस लाइन का मतलब क्या है? और वैसे भी जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, जो अपने लिए नहीं, एक दूसरे के साथ जीना और मरना पसंद करते, हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये लाइन किस पोएम से लिया गया है? ये लाइन भी बच्चों स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज वंस अगेन करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। चलिए ध्यान से देख लीजिएगा। जिन बच्चों को मतलब नोट्स बनाना है ना, उनको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा, आप वहां पे जाके पीडीएफ से आप अगर चाहें तो अपने कॉपी में नोट डाउन करना, तो वहां से आप कर सकते हैं। तो चलिए समय ज्यादा नहीं लगाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कह रहा है, द पोएट सेज दैट ही कैन मेक ए स्पीडियर जर्नी देन द डैश। कभी एक चीज जिक्र कर रहे होते हैं कि मैं किसके गति से भी तेज गति से यात्रा करके तुम्हारे पास लौटूंगा। बच्चों एक अपनी तुलना किससे कर रहे थे? सूर्य से कर रहे थे। दैट मीन्स कभी कह रहे थे कि मैं सूर्य की गति से भी तेज गति से इस यात्रा को कंप्लीट करके मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। दैट मीन्स सन कहां पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हियर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बच्चों। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, सॉरी 13 की तरफ मूव करते हैं। In the poem sweetest love I do not go, who says I shall make a speedier journeys, कि एक जो कविता है ना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उस कविता में कौन कह रहे हैं? उस कविता में कौन कह रहे हैं कि आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नीज, मैं बड़ा तेज गति से यात्रा कंप्लीट करूंगा। ये लाइन कौन कवि कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? मतलब कवि अपने आप में कह रहे हैं कि उनकी प्रेमिका कह रही है, कि उनका आस पड़ोस वाला कोई सुन रहा है ये सुन के कह रहा है, या फिर उसके मित्र कह रहे हैं? दैट मीन्स यहाँ पे कोई दूसरा नहीं कह रहा है, ना तो उसकी प्रेमिका कर रही है, ना तो उनके पड़ोस वाले कह रहे हैं, ना तो उनके मित्र कह रहे हैं। कह रहे हैं कभी खुद ये लाइन कह रहे हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर ए इज बच्चों करेक्ट हियर, कि जॉन डन खुद इस लाइन का जिक्र कर रहे हैं कविता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, who does not hope that the world can show him a sweeter love, कि कौन मतलब इस चीज की आशा नहीं लगाए हुए हैं, ना तो इस चीज की उम्मीद कर रहे हैं कि ये दुनिया तुमसे अच्छी मोहब्बत या तुम जैसी सच्ची मोहब्बत कर सकती है। कौन ये लाइन कह रहे हैं कि
तुम जैसी सच्ची मोहब्बत अ वर्ल्ड कैन शो, ये पूरी दुनिया मेरे से सच्ची मोहब्बत कर सकती है। कौन ये लाइन कह रहे हैं? तो कभी खुद ये लाइन कह रहे हैं। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। द पोएट हिमसेल्फ सेड कि देयर इज नो वन हु कैन लव मी बेटर देन यू। कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो मुझसे तुमसे ज्यादा मोहब्बत कर सके। इस दुनिया में कोई भी मुझसे सच्चा मोहब्बत कर ही नहीं सकता सिवाय तुम्हारे, ये कभी खुद कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। द पोएट हिमसेल्फ कंपेयर्स टू द, पोएट अपने आप की तुलना किससे कर रहे हैं कविता में? पोएट अपने आप की तुलना किससे कर रहे हैं आप कविता में बच्चों? पोएट अपने आप की तुलना सूर्य से कर रहे हैं। दैट मीन्स सन इज करेक्ट हियर। दैट मीन्स सन कहां पे है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, सन। सन इज करेक्ट हियर। सन इज करेक्ट हियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, कि जॉन डन इज गोइंग टू जर्मनी, लिविंग इज डैश बिहाइंड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जॉन डन कहां जा रहे हैं? इज गोइंग टू जर्मनी, जर्मनी जा रहे हैं। अपने किन को छोड़ के जर्मनी जा रहे हैं? कि अपने बहन को छोड़ के जा रहे थे, कि पड़ोसी को छोड़ के जा रहे थे, कि दोस्त को छोड़ के जा रहे थे, कि प्रेमिका को छोड़ के जा रहे थे? बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बता दीजिए कि अपने प्रेमिका को छोड़ के जा रहे थे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। अपने प्रेमिका को छोड़ के जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डैश द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। आप पढ़े होंगे, ये एक लाइन है जिसमें पहला शब्द छोड़ दिया गया है, जिसमें लिखा गया था यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। तो कहां पे यस्टर नाइट? यस्टर नाइट ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। कभी उसमें जिक्र कर रहे होते हैं ना, देखो ना कल रात का सूर्य चला गया था, आज वो फिर वापस आया है। उसके पास वापस आने के लिए ना तो कोई उम्मीद है, ना कोई वजह है, और ना इसके पास इतनी समझ बुद्धि है कि वो दोबारा वापस आए। फिर भी वो वापस आया है, तो मैं भी तुम्हारे पास वापस आऊंगा, क्योंकि मेरे पास वापस आने की सबसे बड़ी वजह है क्या है? तुम हो। ये पूरा बताया गया, तो वहां पे आपको मैंने अभी बता के बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जॉन डन इज नॉट टायर्ड ऑफ दिस। जॉन डन एक चीज कह रहे थे ना कि तुम्हें लग रहा हो कि मैं तुमसे इसलिए दूर जा रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं, क्वेश्चन राइज किया गया, जॉन डन किससे थके हुए नहीं थे, किससे उबे हुए नहीं थे? अपनी प्रेमिका से न थके थे ना उबे थे। दैट मीन्स कहां पे है प्रेमिका रे? कहां पे प्रेमिका है? ऑप्शन नंबर सी हिज बिलव्ड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। चलिए बच्चों आगे बढ़े क्या? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कह रहा है द पोएट थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन सो ही हैज टू डाई। कभी कह रहे हैं कि एक चीज, कि कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि हर किसी इंसान के जीवन में ना एक चीज जो है वो निश्चित है। वो क्या निश्चित है? कि मृत्यु। मृत्यु सुनिश्चित है, इसलिए उन्हें कभी ना कभी तो मरना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? डेथ। डेथ इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। डेथ सही आंसर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों 20वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूचर लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है ना,
कि द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूचर लव फॉर मी, ये लाइन किस कविता से लिया गया था बच्चों? तो ये कविता से न तो मैं इस आशा न तो मैं इस उम्मीद में जा रहा हूं कि ये दुनिया तुम जैसी सच्ची मोहब्बत कर पाएगी, ये लाइन किस कविता से लिया गया था बच्चों? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया था। दैट मीन्स ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों, और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 21। जॉन डन secretly married to his patron's niece named जॉन डन ने अपने पैट्रन्स के भतीजे से शादी कर लिया था, जिनका नाम क्या था? एलिजाबेथ मोर था, एनी बेसेंट था, कमला दास था, एनी मोर था। देखिए दो क्वेश्चन मतलब दो तीन आंसर मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बाबू रे, किससे शादी किए थे? एनी मोर से शादी किए थे। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबको देखिए, सबको एकदम समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल आसान तरीके से आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला करवाया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, और ये रहा आपके बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 21। जॉन डन वाज बिलोंग्स टू डैश फैमिली। जॉन डन कैसे परिवार से बिलोंग करते थे? यहाँ पे रिलीजन पूछा जा रहा है कि जॉन डन किस रिलीजन से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि विच रिलीजन जॉन डन वाज बोर्न इन, किस धर्म में जॉन डन की जन्म हुई थी। दैट मीन्स कैथोलिक परिवार में हुआ था। तो कैथोलिक कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। कैथोलिक परिवार में ही इनका जन्म हुआ था। सिर्फ कैथोलिक, रोमन कैथोलिक नहीं, कैथोलिक परिवार में हुआ था इनका जन्म। तो ये टोटल एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए। टोटल 22 क्वेश्चंस था, और यही क्वेश्चन घुमा फिरा के ना बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यहाँ पे कभी हिमसेल्फ, कभी खुद कह रहे हैं कि थैंक्स फॉर वाचिंग, मतलब जॉन डन आपसे क्या कह रहे हैं कि धन्यवाद आपका कि आपने हमारे इस चैप्टर को इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर देखा है, समझा है, और ये सुनिश्चित किया है कि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, तो हम सर 100 में 100 अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि आपने मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। और जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो अगली क्लास है ना वो आप तक बड़े आसानी से पहुंच जाए, और आपको ढूंढना ना पड़े, यूट्यूब पे सर्च नहीं करना पड़े कि समरी ऑफ किसी भी अन्य चैप्टर का, ऑब्जेक्टिव ऑफ किसी भी अन्य चैप्टर का, वो डायरेक्ट आपके फोन पे जाए कि भाई रे देख तुम्हारे फोन के ऊपर कौन सा चीज का ऑब्जेक्टिव क्लास आ गया है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव क्लास आ गया, किनके द्वारा आ गया है? लीड इंग्लिश एकेडमी क्लास के द्वारा आपके चैनल पे, आपके मोबाइल के ऊपर, आपकी यूट्यूब के ऊपर आ गया है। तो अभी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग मैं भी आपको कहता हूं, और आप एग्जाम की प्रिपरेशन में लगातार बने रहिए। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं आपको एक बार फिर से।